स्वयं को जानो और सक्षम बनो। प्रयोगशाला में आप सभी को प्रणाम। एक बार ओशो से साधक ने पूछा, भगवान आप कहते हैं ध्यान और साधना करें, जब सब ध्यान और साधना करने लगेंगे तो इस संसार में प्रगति कैसे होगी। ओशो ने कहा, आप किस प्रगति की बात कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप पढ़ लिख कर लैब में क्या बना रहे हैं? मिसाइल बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं। फैक्ट्रियों में क्या कर रहे हैं? मिलावट खोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। मानव जो कुछ भी कर रहा है मानव जाति के नाथ के ही लिए तैयारी कर रहा है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं बेहोशी में कर रहे हैं। पुलिस चौकियां बढ़ रही हैं, अस्पताल बढ़ रहे हैं, मिलावटखोरी बढ़ रही है। इसको आप प्रगति कहते हैं? आप कहते हैं कि इन आदिवासियों को शिक्षित कीजिए। आपको शायद आदिवासियों के अंदर वो नृत्य, वो संगीत, वो आनंद नहीं दिख रहा है। आप ऊपर चमक दमक देख रहे हैं। आप कोतवाली को, अस्पताल को या ऐसे लैब जिसमें मानव के जाति जैविक हथियार बना रहा है, मिसाइल बना रहा है, इसको ही उन्नति कहते हैं। प्रकृति को देखिए, नृत्य कर रही है, संगीत कर रही है। पशु पक्षी के जगत में अस्पताल कारागृह नहीं होते हैं। कारागृह बनना है, अस्पताल बनना है, इसका मतलब ये है मानव जाति का चरित्र, उसकी सोच धराशायी हो रही है। चौकी बनने का मतलब, अस्पताल बनने का मतलब आप संदिग्ध होते जा रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं। उन्नति उसे कहते हैं जब पुलिस चौकी, अस्पताल कम हो। आप जो कुछ भी कर रहे हैं प्रकृति के आनंद को, उसकी अनुकंपा को कम कर रहे हैं। यदि आज ओशो होते तो उनकी कही हुई बात आज तक हुई है। आज पूरी प्रकृति ने ये मैसेज दे दिया। हालांकि इशारा तो उसने कई बार किया, लेकिन आज अपना रौद्र रूप धारण करके ये मैसेज दे दिया, सबको, पूरी दुनिया को घर बैठा दिया। और मज़े की बात यह है, तब भी सब ठीक चल रहा है। व्यक्ति पहले से ज़्यादा आनंद में है। जब हम साधना और ध्यान में होते हैं तो हमारा बोध जागृत होता है, और जब हम बोध में होते हैं तो हर कृत्य करुणा से, प्रेम से, आनंद से निकलता है, जो मानव जात के हित में होता है। आज पूरा विज्ञान, पूरी समृद्धि, पूरी प्रकृति जीरो हो गई है, और प्रकृति ने ये सिद्ध कर दिया है, आप कुछ ना करें, हमारे पास सब कुछ है। आपको आनंद और
खुशहाली के लिए। आज अस्पताल, पुलिस चौकियां, भ्रष्टाचार, मिलावटखोरी, बलात्कार सब के सब नगण्य और शून्य हो गए हैं। अगर हम कोरोना वायरस को छोड़कर देखें तो सभी अस्पताल अन्य बीमारियों से खाली पड़े हुए हैं। हमारे सभी सम्मानियों, आपके अंदर मौजूद अनंत आनंद और ऊर्जा ईश्वरीय शक्ति के रूप में आपके अंतस में मौजूद है। उसको समझने के लिए हमको ध्यान में जाना पड़ेगा। केवल और केवल ध्यान ही ऐसी कीमिया है जिससे हम अपना बोध जागृत कर सकते हैं, फैला सकते हैं। और जब हम बोध में होते हैं, होश में होते हैं, तो हमारा हर कृत्य चरणात्मक होता है, करुणा से भरा होता है। और शायद आज प्रकृति यही कहना चाह रही है कि आप स्वयं को जानो और सक्षम बनो। अपने बोध को, अपने होश को जागृत करो। और जब आप होश और बोध में कोई कार्य करते हैं तो निश्चित ही तौर पर आनंद, करुणा, प्रेम फैलता है, बढ़ता है। और यही जीवन का लक्ष्य है। हम प्रकृति और ईश्वर की सर्वोत्तम संरचना है। ईश्वरी शक्ति, अनंत शक्तियाँ आपके अंदर मौजूद हैं। केवल बात इस बात की है कि हम होश और बोध पूर्वक उस अनंत शक्ति और आनंद को जो बीज के रूप में आपके अंतस में है, उसको वट वृक्ष में बदलना है। फिर देखना इस धरा पर, इस धरती पर एक अलग दुनिया होगी। एक बार पुनः आग्रह, आप ध्यान और साधना में जाइए। यही प्रकृति इशारा कर रही है। आज प्रकृति ने बता दिया कि हम बहुत सक्षम और अनंत ऊर्जा, आनंद से भरे हुए हैं। आप कुछ ना करें, केवल होश और बोध में जाएं। प्रकृति सब कुछ कर सकती है, सब कुछ बंद है आज। फिर भी प्रकृति अपने सौंदर्य रूप में, आनंद के रूप में आज देखेंगे। आपके द्वारा पूरी प्रकृति को विकृत और दूषित कर दिया गया था। आप आज जहाँ भी नज़र डालें, वायु, ऑक्सीजन शुद्ध, जल शुद्ध, गंगा जल शुद्ध। अभी हम कुछ दिन पहले एक पत्रकार द्वारा डाला गया वीडियो देख रहे थे। हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी हम गंगा को साफ न कर पाए थे। आज देखिए गंगा जल का बिल्कुल शुद्ध हो चुका है। प्रकृति इशारा कर रही है आपको जगाने के लिए, आपको बोध देने के लिए। और केवल एक ही रास्ता है, ध्यान। जिससे हम अपनी शक्तियों को जागृत कर सकती है। तो आइए ध्यान में, साधना में, ये बहुत सुंदर क्षण और पल प्रकृति ने आपको दिए हैं। इससे हम अपने आप को सक्षम बना सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं। आपके अंदर बैठी हुई अनंत ऊर्जा और आनंद को मैं प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।